आदि तू ही अनंत। तो सभी को मेरे प्यारे भाई और बहनों को मेरी तरफ से एक बार फिर से जय मसीह की। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर का वचन थोड़ा पढ़ेंगे। मसीह में नया जीवन, इसमें हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मसीह में नया जीवन, यानी कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो नया जीवन मिलता है। तो वही हम पढ़ते हैं, मसीह में नया जीवन। तो सभी भाई बहनों को जय मसीह की और शुरू से अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, यानी कि वो नहीं जानते हैं अनर्थ मतलब गलत रास्ते पर वो चलते हैं। तुम अब से, यानी तुम अभी से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, क्योंकि वो रास्ता नहीं पाए हैं, इसलिए अंधेरी में ही वो चलते हैं। हालेलुया। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं, अलग किए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर को वो नहीं जानते, परमेश्वर की बातों पर वो नहीं चलते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको अलग कर दिया है। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता आगे, और वे सूत्र होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। हालेलुया। वो लोग समझते हैं कि हर प्रकार के काम लुचपन, यानी कि लालची से गंदा काम किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। तुमने ऐसी मसीह की शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए हैं कि तुम पिछले लालचपन में पुराने मनुष्यवक्ता को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मसीह पर विश्वास करो, परमेश्वर का वचन सुनो, परमेश्वर का वचन पढ़ो और वैसे ही तुम अपने आप को बदल डालो। तुम अंधेरे पर ना चलो। तुम कब तक अंधेरे में चलोगे? जब तक परमेश्वर को नहीं जानोगे, जब तक तुम परमेश्वर की बातें नहीं सुनोगे, तब तक तुम अंधेरे में ही चलोगे। परंतु अब तुम अंधेरे में नहीं चलोगे, क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की बातें सुनोगे तो अंधेरे में नहीं चलोगे। हालेलुया। और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुलोम सत्य है, धार्मिकता और पवित्र आत्मा में सृजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलें, किसी से कोई झूठ ना बोले। क्योंकि आज के इस पृथ्वी पर लोग क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ बोलना पाप है। झूठ ना बोले, यानी अपने पड़ोसी से सच बोलें, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हालेलुया। क्योंकि हम आपस में एक जैसे ही हैं, एक जैसे शरीर है, एक जैसे खून है, एक जैसे मांस है, एक जैसे मन है, इसलिए
क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध करो, गुस्सा भी करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। यानी कि चोरी ना करे और पाप ना करे, भले काम करने में वरन का मतलब और वह भले काम करने में अपने हाथों में परिश्रम करे, यानी भले करने में अपने काम में को आगे बढ़े। हालेलुया। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उत्तरति के लिए उत्तम हो। यानी कि तुम जब भी अपने मुंह से बोलो अच्छी बातें बोलो, यानी कि बुरी बातें ना बोलो, ना ही किसी को गलत बात बोलो। जब भी तुम बोलो सही बात बोलो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो, यानी कि जब तुम्हारी बातें सुने वो तो खुश हो, प्रसन्न हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भैरव सतेम तुम से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे अपराध को क्षमा करो। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर लास्ट में क्या कहता है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, यानी कि तुम किसी पर दोष न लगाओ, तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, परमेश्वर ने तुमको क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। हालेलुया। तो आज हम इस वचन में क्या सीखे हैं, क्या समझें, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगा। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम डेली वीडियो लेकर आते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन। और हम नया नियम पुराना नियम दोनों हमारे पास है, आप लोग देख ही सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ बाइबल है, पवित्र वचन है, पुराना नया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम। इसमें पुराना और नया दोनों है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से फिर से जय मसीह की। तो आप लोग इसमें क्या सीखें, क्या समझे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं। सभी भाई बहनों को जय मसीह के, यीशु मसीह के नाम से गुड ब्लेस यू। आदि तू ही अनंत।